अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज एचडी और मैं हूं आपकी मेजबान सना चौधरी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। संझूरू रिपोर्ट। मुनव्वर अली पंवर, कारी मोहम्मद उमर आदिल मुआविया के वालिद और भाई पे दिन दिहाड़े हमला। दहशतगर्दी है। सुन्नी राब्ता कौंसिल संझूरू के कायम मुकाम सदर राना गुलाम नबी, डॉक्टर खान बरोही, मौलाना अजीज, कारी अला बख्श, सजाद अली कादरी शाहिद की प्रेस क्लब संझूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक सुन्नी राब्ता कौंसिल संझूरू के कायम मुकाम सदर राना गुलाम नबी, यूनिट अमीर हमजा रुकन बर्रा के सदर डॉक्टर खान बरोही, यूनिट डंडी मोरी के सदर कारी अला बख्श, सजाद अली कादरी शाहिद ने प्रेस क्लब संझूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आवाम 20 जुलाई को हमारे साथी आदिल मुआविया को 70 साल वालिद और भाई पर दिन दिहाड़े भरे बाजार में दहशतगर्दी करते हुए हमला किया गया। हमारे साथी के लोडर रिक्शा को तोड़फोड़ किया, जिस पे हमने एहतजाज किया और धरना दिया। FIR का मतलब जो कि हमारा कानूनी हक था, हम घंटों अपने हक की खातिर सड़क पे बैठे, जाके हमारी FIR दर्ज हुई और फिर इसी रोज़ शाम को हमारे सरगर्म तालका सदर कारी मोहम्मद उमर उनके पास आए। मेहमान पे हमला कई शदीद ज़ख्मी किया गया। कारी अभी तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। राना गुलाम नबी ने कहा कि मुहर्रम अल हराम में सिंध भर में सहाबा की गुस्ताखियाँ की गई, जिनकी आज तक कोई FIR ना हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह कौमी असम्बली और सेनेट से तहफ़्फ़ुज़ सहाबा अहले बैत बिल पास हुआ है, इसको चारों असम्बलियों से पास करा के कानून का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात एक पुरअमन जमात है और हम पुरअमन लोग हैं। कारी उमर और आदिल के भाई और वालिद पे हमला करने वालों को फिलफौर गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें न्यू बीबीसी न्यूज एचडी।